आज हम डिस्कस करेंगे टाइप बी एंड टाइप सी, लेकिन मैं आपको पहले टाइप सी सॉल्व करवाऊंगा, टाइप बी आप ख़ुद कर लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लें कि आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या दिए हुए हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी जो टाइप बी है, उसके अंदर ये होगा कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर 1 के अलावा नहीं होगा, सिर्फ यानी कि 1 नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 4 नेगेटिव पॉजिटिव में कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा मैक्सिमम, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा तो 1 तो अंडरस्टूड है उसको। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें जो टाइप बी सी है उसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा हुआ नज़र आ रहा है। ए कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ए जो है वो क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी सारा जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ रही है बात। यहाँ पे साथ में उसने कंडीशन में लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को आप किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे, तरीका समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं और नेक्स्ट 10th में आके फिर आपके पास यही सेम क्वेश्चन जो है वो आ जाने हैं। आपने काम पता है क्या करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये क्या हासिल होगा आपके पास, a इंटू क्यू, ए क्यू आ जाएगा ना। अब आपने ए क्यू यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का जो आंसर जो प्रोडक्ट आएगा उसके आपने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको अगर आपस में आप ऐड या माइनस करें तो आपके पास मिडिल टर्म का ये जो p है ना, ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, p के इक्वल आने चाहिए। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस आपके पास वही a और q का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि a q के ही इक्वल होना चाहिए। समझ आ रही है बात। यानी कि मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, आप इस चीज़ को बेटे समझ लीजिएगा। आपने फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको, और जो लास्ट टर्म क्यू होगी, या आप इसको कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। अब आप उस नंबर के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको आपस में प्लस करो या माइनस करो तो आंसर, ये जो मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट p आना चाहिए। ठीक है। और अगर आप उनको जो है वो आपस में अगेन मल्टीप्लाई कर दो तो ये वही नंबर आना चाहिए जो पहले आपको हासिल हुआ था। समझ आई ये बात। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवाऊंगा और 2 जो है वो बाद में आप खुद कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन मैं उसका करवा दूंगा। ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, इसका पार्ट नंबर 1 लिखवाएं। 4x स्क्वायर प्लस 2, अच्छा 12x प्लस 5। ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन दी हुई है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। आप लोग 8th की मैथमेटिक्स इंसानों की तरह नहीं पढ़ के आए, जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने समझी है, बेशक उसको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, लेकिन उसका सारे हिलर उसको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिसने समझा हुआ है उसको ये पता है, आप लोग नहीं समझ के, ऐसे ही है ना। खैर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। मैंने आपको तरीका वारदात क्या समझाया है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इटसेल्फ जो कांस्टेंट नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे साइड पे ना ये मैं रफ वर्क में कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं रफ वर्क में बच्चे कर रहा हूँ। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आ रहा है, 20। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 20 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में आप ऐड करो या माइनस करो तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है यानी कि 12 आना चाहिए, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वही रिजल्ट आना चाहिए जो ऊपर आया हुआ है। अब इसका आसान तरीन तरीका, मुझे पता है कि इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं, एक 10 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि 10 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो 20 बनता है, और 10 और 2 को ऐड करो 12 बनता है। फैक्टर्स तो यही हैं। अब मुझे कैसे पता चला, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है,
मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपके हवाले कर दूंगा, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म ली है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो आपने ली है, उससे जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है, जो नंबर आपको मिला है, आपने उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। 20 को आप 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। अब आपके पास टोटल कितने फैक्टर्स आ गए हैं? 3 फैक्टर्स आ गए हैं। अब आपने इन 3 फैक्टर्स को किसी ऐसी तरतीब में अरेंज करना है कि आपके पास 2 नंबर हासिल हों और जमा करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो वही 20 आ जाए। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं पहले 2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 द 4 हो जाएगा और ये 5 अकेला रह जाएगा। 4 5s are 20 होता है, ये वाला मसला तो हल हो जाएगा और ये हमेशा ही हो जाएगा। जो रोला पड़ेगा वो पता कहाँ पे पड़ेगा? वो दरमियान वाली वैल्यू को, मिडिल वैल्यू पे जो है वो मसला बनेगा। ठीक है, अब मैं 4 और 5 को ऐड कर लूँ, मेरे पास 9 बनता है, 12 नहीं बनता। इसका मतलब मेरा पेयर ठीक नहीं बना। अब मैं क्या करूँगा, पहले 2 को नहीं, आखिरी 2 को इकट्ठा करता हूँ, तो क्या बनेंगे? 2 5s और 2 10 और 2 ही तो बताए थे मैंने आपको। 10 2 द 20 और 10 + 2 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। ये जो मेरे पास 20 आया था, अगर इसके मैं 2 फैक्टर्स देखूं, एक 2 है और इसको मैं प्लस करूं किसके अंदर, 10 के अंदर, तो मेरे पास वही मिडिल वैल्यू 12 आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे P बताया था। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, अब अगर मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई भी करवा दूं तो फिर क्या बनेगा? वही 20 आ नहीं गया? तो लिहाजा ये 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं। जिसको ये तरीका समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं करूँगा क्या, इसको जब सॉल्व करने का तरीका समझ लें ज़रा। सबसे पहले आपने क्या कर लिया बेटे, फर्स्ट जो x² वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने उसके फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4x², ये जो प्लस 12x था उसको आपने क्या कर लेना है, 2x और 10x लिख सकता हूँ, यानी कि 12 को मैं 10 जमा 2 करके लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, ये भी कोई कंडीशन नहीं है, बच्चे ना परेशान रहते हैं कि 2 पहले लिखना है या 10 पहले लिखना है, जो मर्जी पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो मैं इसको 2x + 10x लिख सकता हूँ, +5 वैसे का वैसे। इससे क्या फ़ायदा हुआ है बच्चे, मिडिल टर्म ब्रेक करने से फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी 5.1 में सॉल्व करके आ चुके हैं। जब 4 टर्म्स होती थी तो हम क्या करते थे, कोई सी 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते थे, कोई सी दूसरी 2 टर्म्स में से कॉमन लेते थे, तो उनके फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास एक कॉमन फैक्टर दोनों का आ जाता था, उसको बाहर निकाल के अल्टीमेटली 2 फैक्टर्स आपके पास मिल जाते थे। अब आप देखें, पहली 2 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है, 2x कॉमन है दोनों में, 4x² है और 2x है, तो 4x² में से 2x कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से सेम सेम जब वो बचेगा सेम सेम, कॉमन सेम नहीं आएगा, कॉमन मुख्तलिफ होगा। इन 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 2x सारा का सारा कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ बचे, 5 कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा, 2x + 1। देखो, और ये बात याद रखिएगा, ये पहले तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि अगर आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं उनको प्लस माइनस करके मिडिल वैल्यू आ रही है और मल्टीप्लाई करके जो है वो उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इट्स मीन आपके फैक्टर्स दुरुस्त हैं, आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं आपको समझ में आती तो ये दोनों फैक्टर्स सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आप करोड़% लिख लें कि वो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन अल्टीमेटली वो गलत ही होगा। तो बेहतर है कि आप अपने फैक्टर्स को यहाँ पे चेक कर लें, अगर ये दुरुस्त आ रहे हैं तो अंडरस्टूड है, आंखें बंद करके आप जो है वो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये फैक्टर्स दोनों कॉमन है कि नहीं है, 2x + 1 इधर भी है, 2x + 1 इधर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 1 को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से क्या बच गया, 2x, और यहाँ से क्या बच गया, 5, और यही आपका आंसर है। ठीक हो गया बच्चे, समझ में आ गई ये बात। अब कोई एक आध क्वेश्चन और लिखवा दो लास्ट पार्ट को छोड़ के, लास्ट पार्ट का बिल्कुल तरीका ही मुख्तलिफ है जी। थर्ड जी, क्या है वैल्यू, 24x² - 65x + 21। पार्ट नंबर 3, 24x² - 65x + 21
1। ठीक हो गया बेटे, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया। मैंने आपको तरीका क्या समझाया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 24 को अगर आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, है कैलकुलेटर, कर लें। आई थिंक सो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 504। क्या बनेगा, 504। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेकंड स्टार्ट होगा। 504 जो है वो आपके पास आ गया। अब आप इसके बनाएं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फिर हमें वो दो नंबर्स अल्टीमेटली मिल जाएंगे। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं, 50 है, 25 हो जाएगा, ऐसे ही है, और 2 2 दा 4, 252 हो जाएगा। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 6 दा 12, फिर 2 पे 2 6 दा 12 और 2 3 दा 6। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 63 आ गया। अब आप इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, किस पे, 3 पे। 3 2 दा 6 और 3 1 दा 3, अगेन 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। टोटल कितने फैक्टर्स बने हैं ज़रा ये देख लें, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितने फैक्टर्स बने हैं, 6 फैक्टर्स बने हैं। अगर मैं इनका 3 3 का पेयर बना के देखूं तो क्या बन रहा है, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 4 ज़रब 2 6 नहीं पुत्र 8 होता है। ठीक है, जमा नहीं कर रहे हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये 8 आ जाएगा, और अगर लास्ट 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 21, और 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन रहा है। ऐसे ही है ना, तो क्या 63 और 8 को किसी तरह से कम्बिनेशन बना के ये मिडिल वैल्यू हमारे पास आ रही है, 63 और 8 को किसी तरह से कंबाइन करके क्या हमारे पास मिडिल वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, रॉन्ग है, कुछ नया ढूंढेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 65 आना चाहिए। प्लस माइनस वाला रोला बाद का, फिलहाल हमें 65 लेके आना है। ठीक है, तो 65 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोई और ट्राई करके देख लेते हैं। बिलफर्ज मैं पहले 4 को कंबाइन कर लेता हूँ, किनको, पहले 4 को कंबाइन कर लेता हूँ, लास्ट 2 को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, तो एक तो हमारे पास आ गया 24, और एक 7 तिये 21, लेकिन उससे भी कोई हमारे पास 65 बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप एक फैक्टर और ऐड कर लें। ठीक है, बिलफर्ज यहाँ तक सॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 को 3 के साथ अगर आप ज़रब करें तो कितना आता है, 24 ज़रब 3 72, 72। ये 72 है, और फिर ये हमारे पास 7 है। कुछ आपको बनता नज़र आ रहा है, 72 और 7 क्या बन जाएगा, 72 और 7, 72 में से 7 माइनस करें 65 आ गया, 65 आ गया ना। अच्छा, अब हमने ये भी देखना है, प्लस माइनस वाला इशू भी सॉल्व करना है। क्या क्या आए हैं हमारे पास, 72 और 7। अगर माइनस का 72 हो और माइनस का ही 7 हो तो फिर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 72 और 7 79 बन जाएगा। अगर मैं इसको माइनस का कर लेता हूँ और इसको प्लस का कर लेता हूँ, -72 + 7 कितना बन जाएगा, माइनस का 65 बन जाएगा ना, ऐसे ही है। लेकिन अब ये भी तो देखना है कि हमारे पास जो आंसर है वो प्लस में आना चाहिए। प्रोडक्ट में देखो 24 और 21, ये तो हमारे पास प्लस का 504 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 504 आएगा। इसका मतलब फैक्टर अभी भी ठीक नहीं है। नहीं, ऐसे माइनस कैसे लगा लेंगे, 7 को माइनस करोगे तो फिर ये मिडिल वैल्यू वाला मसला बन जाएगा। आप इसको कर लो माइनस जी, ठीक है जी, चलो आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं। 72 को प्लस कर लिया, फिर ये प्लस का 65 बन जाएगा। हमें तो माइनस का 65 चाहिए। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अभी भी हमारे पेयर ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक नहीं है। मैं अगर पेयर इस तरह से बनाऊँ, ये पहले 3 और लास्ट वाला, पहले 3 से क्या आ जाएगा 8 और ये लास्ट वाला 7, 8 और 7 कितना होता है 56 होता है।
और रह कौन से गए हमारे पास, ये 2, ऐसे ही है। इससे क्या बनेगा, 3 3 दा 9, 56 और 9 ज़रा सॉल्व करो, 65, 56 माइनस का 9 भी माइनस का, तो आपके पास क्या आएगा, -65 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 504 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ फैक्टर मिले कि नहीं मिले। तो आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। आपका प्रोडक्ट भी ठीक होना चाहिए, आपकी मिडिल वैल्यू भी ठीक होनी चाहिए, और साइन भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। वरना ये ट्रेलर मैं आपको दिखा चुका हूँ, 65 भी बन रहा है और 504 भी बन रहा है, लेकिन साइन का रोला पड़ रहा है। तो साइन भी आपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि अगर आप जो है वो 24 को और 21 को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 504 आएगा। और अब आपने जब इसके फैक्टर्स बनाए हैं तो पहला जो भी हो, दूसरा जो भी हो, लेकिन जो आंसर आए ना वो प्लस का ही 504, मिडिल वैल्यू सॉरी माइनस का 65 आना चाहिए। और वो हमारे पास कौन से दो आए हैं, 56 माइनस का और माइनस का ही 9, -56 और -9 -65 बन गया। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस, और 56 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 504 ही आएगा। आप देखो साइन भी ठीक है, मिडिल वैल्यू भी ठीक है, लिहाजा ये आपके दुरुस्त तरीन फैक्टर्स हैं, और ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। समझ आ रही है, ये प्रैक्टिस से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर है। अब आपके फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं, अब आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले 24x² -56 की 65 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 56x -9x और प्लस का 21, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन आ सकता है जी, कि आप यहाँ से जो है वो 8x जो है वो कॉमन ले लें, 8 3 24 और 8 7 56, ठीक हो गया। यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन ले लें तो ये 3 और माइनस बाहर कॉमन गया तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और साथ में ये x और -7। देखो ये मिडल वाले फैक्टर्स दोनों सेम आ गए हैं ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बनाए हैं। अच्छा, उसके बाद ये 3x -7 ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर 8x -3 जो है ये बच जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आई ये बात बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो बेटे लास्ट वाला बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उसका तो तरीका ही मुख्तलिफ है। इसके अलावा बाकी सारी छोटी छोटी वैल्यूज़ ही हैं बेटे, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो यही बन रही थी, ठीक है। उसके बाद 21 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे पार्ट नंबर 4 के अंदर तो 105 आएगा, उसके आप फैक्टर्स बनाओगे तो 21 और 5 जो है वो आपके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। यही दो फैक्टर्स हैं। और उसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है उसमें जो है वो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 बन जाएगा, 16 और 1 जो है ये आपके दो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। -16 और -1, माइनस का 17 मिडल वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो 16 1 ज़ा 16 हमारे पास जो प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा स्टॉप कर दें, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका तो बिल्कुल फॉर्मूला हमने ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में से बेटे मुझे बता दो, कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आसान लगेगा, बताएं इसमें से कौन सा पार्ट करवाऊँ जी, बोल दो, ज़ोर से बोल दो। तीसरा 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 बोले जा, दूसरा तो दूसरा करवा देते हैं। पार्ट नंबर 2 बताओ ज़रा। x² -21x 108, ठीक हो गया बच्चे, ये आपको दिया हुआ है। देखो मैंने आपको क्या तरीका समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले करवाने का मकसद क्या था, ताकि मुश्किल क्वेश्चन आप पहले कर लो, आसान बाद में आ जाएंगे। अब देखो जब आपके पास यहाँ पे x² के साथ कोई कांस्टेंट नंबर लगा होगा तो अब क्या करोगे, इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाओगे। जब इसके साथ लगा हुई कुछ नहीं है तो जो कांस्टेंट है बस आपने उसके फैक्टर्स बना लेने, बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है। अब 108 के हम फैक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे हम 108 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिलफर्स्ट जो है मैं 108 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 108 2 पे डिवाइड करूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे डिवाइड करूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 पे डिवाइड करूँ, 3 9 ज़ा
27 और फिर 3 3 दा 9 और फिर 3 1 दा 3। मिडिल वैल्यू हमें क्या चाहिए? 21 चाहिए। मिडिल वैल्यू क्या चाहिए? 21 चाहिए। 2 ज़रब 2 4, 4 तिये 12, 12 और 9 12 और 9 21 बन गया। अब साइन भी चेक करने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से पहले 3 वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, ये 12 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। माइनस का 12 और माइनस का 9 कितना बनेगा हमारे पास? माइनस का 21 बन जाएगा। माइनस का 12 माइनस का 9 मल्टीप्लाई करो प्लस 108 आ जाएगा। तो लिहाजा यही दो आपके फैक्टर्स हैं, -12 और -9, ठीक है। अब ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। चलें, अब यहाँ पे x² -12x -9x + 108, ठीक है। पहली दो वैल्यूज़ और आखिरी दो वैल्यूज़, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? x, तो x -12 है, अंडरस्टूड है। अगर आप यहाँ से -9 कॉमन लोगे तो आपके पास जो है वो x और 108 को 9 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा 12, ठीक है। अब आप देखो x -12 इधर भी है, x -12 इधर भी है। x -12 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच गया? x और यहाँ पे क्या बच गया? -9, और यही दो आपके आंसर्स हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई है बच्चे? इसके अलावा कोई भी पार्ट जो है वो आप मुझे कहें तो मैं आपको करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख लें, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ फार्मूला बनाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट अब मैं करवा देता हूँ। ये सेम प्रोसीजर था इसलिए मैंने इकट्ठा करवा दिया है, और ये डिफरेंट है, इसको मैं अगेन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जी, पार्ट क्या है? 8। वैल्यू लिखवाओ बच्चे। 5x - 1/x होल स्क्वायर जी +4 इंटू 5x - 1/x +4, ठीक है। एक कंडीशन भी बताई हुई होगी उसने, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसने बताया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है। इसके प्रोसीजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मैं सेपरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये a² बन रहा है, ये b² बन रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2ab भी बनेगा। बस ये वही कुछ करना है आपने, और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल 5x - 1/x होल स्क्वायर, ये आपके पास a का स्क्वायर आ गया, मिडिल वैल्यू को छोड़ दो, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 होल का स्क्वायर। दरमियान में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। 2 फार्मूले वाला, a की जगह 5x - 1/x और b की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 2 दा 4 इंटू x 5x - 1/x, वही वैल्यू आ गई है। इसका मतलब a² + 2ab + b², तो ये क्या बन जाएगा? 5x नहीं भाईजान, ये a + b होल स्क्वायर बनेगा। 5x - 1/x + 2 होल का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक हो गया जी? समझ आई है? खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी सिसकता हुआ मरा हुआ नहीं है, क्योंकि आंसर 0 नहीं है। छोटा तो हो गया लेकिन सिंप्लीफाई आपने कर लिया, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि टाइप डी जो है वो स्टार्ट करेंगे। A, B और C तक हो चुके हैं, 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। कल जो है वो क्वेश्चन 4 और फिर कोशिश करेंगे 5 6 भी अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कौन सा?